आज इस वीडियो में बात हम लोग करेंगे हिंदी 100 अंक काव्य खंड का एक महत्वपूर्ण सारांश जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक आपका है कि छपाए शीर्षक पदों का सारांश अपने शब्दों में लिखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस बार के एग्जाम के लिए। छपाए दैट मीन्स 6 लाइन्स का आपका पद होता है। तो बात करें समरी की, तो चलिए बढ़िया से समरी को समझते हैं। देखिए, छपाए शीर्षक पद कबीरदास एवं सूरदास पर लिखे गए छपाए भक्तमाल से संबंधित है। छपाए एक छंद है जो 6 पंक्तियों का पद होता है। ये छपाए नाभादास की अंतर्दृष्टि भाषा शैली के नमूने हैं। देखिए, छपाए शीर्षक पद कबीरदास एवं सूरदास पर लिखे गए छपाए भक्तमाल से संकलित है। छपाए एक छंद है जो 6 पंक्तियों का पद होता है। ये छपाए नाभादास की अंतर्दृष्टि भाषा शैली के नमूने हैं। यानी कि छपाए किसके द्वारा लिखा गया है? नाभादास जी के द्वारा। प्रस्तुत छपाए में वैष्णव भक्ति की नितांत भिन्न 2 शाखाओं के इन महान भक्त कवियों पर लिखे गए छंद है। इसमें इन कवियों से संबंधित अब तक के संपूर्ण अध्ययन विवेचन के सार सूत्र स्पष्ट अंकित है। देखिए, प्रस्तुत छपाए में वैष्णव भक्ति की नितांत भिन्न 2 शाखाओं के इन महान भक्त कवियों पर लिखे गए क्या है? छंद है। इसमें इन कवियों से संबंधित अब तक की संपूर्ण अध्ययन विवेचन के सार सूत्र स्पष्ट अंकित है। यानी कि आपका सूरदास और कबीरदास जी द्वारा जो भी वैष्णव भक्ति के बारे में लिखा गया है उसका संपूर्ण अध्ययन है। पाठ के प्रथम छपाए में नाभादास जी ने आलोचनात्मक शैली में कबीरदास के प्रति अपने भाव व्यक्त किए हैं। कौन सी शैली में? आलोचनात्मक शैली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इस पॉइंट को। कवि के अनुसार कबीर जी ने भक्ति विमुख तथा कथित धर्मों की धज्जी उड़ा दी है। उन्होंने वास्तविक धर्म को स्पष्ट करते हुए योग, यज्ञ, व्रत, दान और भजन के महत्व का बार बार प्रतिपादन किया है। देखिए, उन्होंने वास्तविक धर्म को स्पष्ट करते हुए योग, यज्ञ, व्रत, दान और भजन के महत्व का बार बार प्रतिपादन किया है। कबीर के वचनों में पक्षपात नहीं है, बिल्कुल निष्पक्ष हैं। उनमें लोक मंगल की भावना है। कबीर मुँह देखी बात नहीं करते हैं। ये विचार है नाभादास जी का कबीरदास जी के प्रति कि वे योग, यज्ञ, व्रत, दान और भजन के महत्व का बार बार प्रतिपादन किए हैं। कबीर के वचनों में पक्षपात नहीं है। उनमें लोक मंगल की भावना है। कबीर मुँह देखी बात नहीं करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे छपाए में कवि नाभादास जी ने सूरदास जी का कृष्ण के प्रति भक्ति भाव प्रकट किया है कि वे कृष्ण भगवान के परम भक्त हैं। वे हमेशा भक्ति में लीन रहने वाले, और उनके प्रेम को बताया है। दूसरे छपाए में नाभादास जी ने कि सूरदास जी कृष्ण भगवान के परम भक्त। तो ये आपका हो गया छपाए शीर्षक कविता का सारांश। छपाए शीर्षक का अर्थ होता है 6 पंक्तियों का पद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। सबसे पहले नाभादास जी ने कबीरदास जी की आलोचनात्मक भक्ति के बारे में बताया है कि वे बिल्कुल निष्पक्ष हैं। वे किसी धर्म जाति को लेकर के अपना विचार नहीं दिए हैं। और दूसरा बताया है सूरदास जी के बारे में। तो इसमें आप अपने शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। पहले हेडिंग को बढ़िया से दे दीजिएगा और उसके बाद कबीरदास और सूरदास जी के बारे में आपको लिखना है। तो नाभादास जी ने छपाए शीर्षक पदों का सारांश अपने शब्दों में लिखें। आप भी अपने से लिखने का प्रयास कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए है। और इसे एक कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और जब भी समय मिले तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।